लेट्स बाइक न्यूज एट 9। लेट्स बाइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। सिक्किम सेक्टर में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर आर्मी मार्शल आर्ट्स रूटीन अमर का कठिन प्रशिक्षण शुरू किया ताकि चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिक अत्यधिक ठंड, कम ऑक्सीजन और दुर्गम इलाके में भी निकट युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रहें। उत्तरी सिक्किम के गुरु डोंगमार और नाकुला जैसे क्षेत्रों में चल रहे इस प्रशिक्षण में सैनिक खाली हाथ मुकाबला, हथियारों का कुशल इस्तेमाल और दबाव में शांत रहना सीख रहे हैं। भारतीय परंपरागत मार्शल आर्ट को आधुनिक तकनीक से जोड़कर बनाया गया अमर हर सैनिक को खुद को एक जीवंत हथियार बनाने का लक्ष्य रखता है, जिससे सिक्किम की कठोर हिमालयी सीमा पर 24 घंटे युद्ध क्षमता बरकरार रहे। भारत के बैंक अब रूसी तेल के व्यापार में भुगतान करने को तैयार हो गए हैं, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ। बैंक साहब कह रहे हैं कि वे सिर्फ उन कंपनियों से आने वाले तेल के लिए पैसा जारी करेंगे जिन पर कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं है, और पूरा लेन देन भी प्रतिबंधों के नियमों के मुताबिक होना चाहिए। अमेरिका ने हाल ही में जो नए प्रतिबंध लगाए हैं वे शुक्रवार से लागू हो चुके हैं। इन प्रतिबंधों के बाद भारतीय बैंक रूसी शिपमेंट को मंजूरी देने में हिचक रहे थे, क्योंकि सप्लाई चेन की जांच बेहद मुश्किल साबित हो रही थी। अब बैंकों ने एक नया तरीका अपनाया है। रूसी तेल की पेमेंट तिरहम और चीनी युआन में भी की जाएगी। साथ ही तेल लाने वाले जहाजों की पूरी हिस्ट्री की जांच की जा रही है ताकि प्रतिबंधित कंपनियों से कोई संबंध न मिले। दिसंबर में भारतीय रिफाइनरों ने रूसी कच्चे तेल के ऑर्डर नहीं दिए, क्योंकि अमेरिका ने रोसनेफ्ट और लुकोइल जैसी बड़ी कंपनियों पर बैन लगा रखा है। इस बीच रूस का यूरल तेल अब $7 प्रति बैरल सस्ता हो गया है, जिससे भारतीय रिफाइनरों की दिलचस्पी बढ़ी है, लेकिन प्रतिबंधों के डर से वे अभी भी बेहद सतर्क कदम उठा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल अप्रैल में चीन की राजकीय यात्रा पर बीजिंग जाएंगे। ये जानकारी दोनों देशों ने आज औपचारिक रूप से की। ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हाल में हुई टेलीफोन बातचीत में ट्रंप ने यात्रा के लिए सहमति जताई। साथ ही उन्होंने शी जिनपिंग को वर्ष के अंत में अमेरिका की राजकीय यात्रा का न्योता भी दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रूस यूक्रेन युद्ध, फेंटालिन संकट और ताइवान जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा कि चीन के साथ हमारे संबंध इस समय बहुत मजबूत हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों को आपसी सम्मान, बराबरी और साझा हितों के आधार पर रिश्तों में गर्मजोशी बनाए रखनी चाहिए। गौरतलब है कि अक्टूबर में दक्षिणी कोरिया में हुई मुलाकात के बाद दोनों देश टैरिफ को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौते पर सहमत हुए थे। यूक्रेन और रूस के बीच जंग खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्तावित शांति योजना पर चर्चा चल रही है। ठीक उसी बीच दोनों पक्षों ने एक दूसरे के शहरों पर ताजा हमले किए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले से कम 6 लोगों की मौत हो गई और कई रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हुई, जबकि रूस ने दावा किया है कि उसने रात भर में 249 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए और क्रास्नो टार तथा रोस्तोव सीमावर्ती इलाकों में यूक्रेनी हमलों से 3 लोगों की जान गंवाई। इधर अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि जिनेवा में रविवार को ट्रंप के मूल पीस प्लान में संशोधन के बाद बनी नई योजना को लेकर अब अबू धाबी में रूसी प्रतिनिधियों से बात होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि वे इस अपडेटेड योजना से मोटे तौर पर सहमत हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि उसकी वायुसेना ने खोस्त प्रांत के गरबुज इलाके में एक घर पर बमबारी की, जिससे 9 बच्चों और एक महिला समेत 10 नागरिक मारे गए। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन ने एक्स पर जारी बयान में इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा हमला करार दिया और कहा कि कुनार तथा पख्तीका प्रांतों में भी हवाई हमले हुए, जिनमें कई लोग घायल हुए हैं। मुजाहिद ने मारे गए बच्चों की तस्वीरें भी साझा की और चेतावनी दी कि सही समय पर इसका जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स बाइक के साथ।